अरे 12 प्रो मैक्स, तू तो पुराना हो गया रे। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों कल रात 10 बजे एप्पल का कीनोट इवेंट हुआ जहां उन्होंने काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स अनाउंस किए, जिनमें से एक नया आईपैड है, नया आईपैड मिनी, एप्पल वॉच सीरीज 7 और साथ में आईफोन 13 की पूरी नई लाइनअप का भी हमें बताया। और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ नया है, और वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ये फ़ोन्स कब तक आना शुरू होंगे, इनकी प्राइसेस क्या होंगी, और इन नए आईफोन्स में एक ऐसा वीडियो फीचर डाला गया है जो कि मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर हो सकता है। पहले ज़रा जल्दी से बाकी प्रोडक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो आईपैड को रिफ्रेश कर दिया गया है। सबसे बड़ा अपग्रेड यहाँ इसके प्रोसेसर में है। तो आईपैड अब A13 बायोनिक प्रोसेसर के साथ आएगा। कैमरास भी अब अपडेट कर दिए गए हैं, खासकर इसका सेल्फी कैमरा जो कि अब 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा है, क्योंकि आजकल वीडियो कॉलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आई थिंक अच्छा मूव है कि सेल्फी कैमरा भी थोड़ा सा तगड़ा हो ताकि वो सारी ये चीज़ें हैंडल कर सके। इस नए आईपैड की प्राइस है $329, लेकिन मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा एक्साइट किया है वो है नया आईपैड मिनी। और काफी अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे इस नए आईपैड मिनी के लिए। काफी सालों से इसे अपडेट नहीं किया गया था, तो अब आईपैड मिनी की भी डिजाइन लैंग्वेज काफी हद तक आईपैड प्रो लाइनअप जैसी हो गई है। वही फ्लैट एजेस और बॉक्सी टाइप का लुक। फिर यहाँ नया A15 बायोनिक चिप डाला गया है, बेहतर CPU और बेहतर GPU परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन जो आईपैड मिनी के सबसे बड़े अपग्रेड्स हैं वो हैं इसके डिस्प्ले और इसके कैमरास में। तो अब डिस्प्ले की साइज बढ़ाकर 8.3 इंचेस की कर दी गई है, और ये एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है जिसके बेजल्स भी पतले कर दिए गए हैं और ब्राइटनेस भी ज्यादा है, 500 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ। फिर यहाँ होम बटन को भी खत्म कर दिया गया है और टच आईडी को ऊपर पावर बटन में डाल दिया गया है। लाइटनिंग पोर्ट की जगह अब USB Type-C पोर्ट है, साथ में स्टेरियो स्पीकर्स हैं। और ये नया आईपैड मिनी Gen 2 एप्पल पेंसिल भी सपोर्ट करता है और उसे आप मैग्नेटिकली साइड पर अटैच भी कर सकेंगे। फिर जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ एक अपडेटेड कैमरा सेटअप है। तो बैक पे एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और आगे वाली तरफ वही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है जो हमने नए आईपैड में देखा है। और इस नए आईपैड मिनी की प्राइस $499 है। फिर आती है एप्पल वॉच सीरीज 7, सीरीज 6 तू भी पुरानी हो गई रे। तो इस बार एक नया रेटिना डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन एरिया 20% ज्यादा है। फिर इस एप्पल वॉच में फुल कीबोर्ड टाइपिंग भी डाली गई है और ये सीरीज 7 ज्यादा पायदार भी है, क्रैक रेजिस्टेंट फ्रंट क्रिस्टल के साथ। और इसमें अब IP6X डस्ट रेजिस्टेंस भी डाली गई है, तो अगर आप डस्टी एनवायरनमेंट्स में अपनी वॉच इस्तेमाल करते हैं तो उसके खिलाफ भी प्रोटेक्टेड है। और पहले की तरह यहाँ हमें WR50 वाटर रेजिस्टेंस भी मिलती है, ताकि अगर आप इसके साथ स्विमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पानी में लेकर डुबकियां मारें, कोई इशू नहीं होगा। और इस एप्पल वॉच सीरीज 7 की प्राइस रखी गई है $499। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज पे जिसमें आई एम श्योर आप सब ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो है आईफोन 13 की नई लाइनअप। तो इस बार भी दो मेन कैटेगरीज हैं, आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13, और फिर प्रो लाइनअप जिसमें आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स हैं। बात को शुरू करेंगे आईफोन 13 से। तो लुक को जरा सा अपडेट किया गया है। फिजिकली सबसे बड़ा फर्क है कैमरा मॉड्यूल में, जहां इस बार कैमरास को डायगनली अरेंज किया गया है। 5 नए कलर्स हैं, पिंक, ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाइट और रेड, और 3 स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। इस बार बेस मॉडल को 64 GB से बढ़ा के 128 GB कर दिया गया है, और साथ में 256 GB और 512 GB के भी वेरिएंट्स हैं। लेकिन अगर आईफोन 13 के सबसे बड़े अपग्रेड की बात करें तो वो है प्रोसेसर में, यानी कि इस बार आईफोन 13 में A15 बायोनिक चिपसेट लगाया गया है। ये एक 5 नैनोमीटर का चिपसेट है और यहाँ हमें 6 कोर CPU और 4 कोर GPU मिलता है। फिर यहाँ ज्यादा बड़ी बैटरीज भी हैं, तो पूरी आईफोन 13 लाइनअप में आपको बेहतर बैटरी लाइफ मिलेगी, कहीं 1 घंटा कहीं 2 घंटे ज्यादा। आईफोन 13 मिनी में 5.4 इंचेस का डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 13 में 6.1 इंचेस का डिस्प्ले है। और इन डिस्प्लेस को भी अब इंप्रूव कर दिया गया है, तो अब ये 28% ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। लेकिन इन दोनों फोन्स में एक और भी बड़ा अपग्रेड है, और वो है इनके कैमरास में। तो आईफोन 13 और मिनी दोनों में अपडेटेड 12 मेगापिक्सल के नए अल्ट्रा वाइड कैमरास दिए गए हैं, जबकि 12 मेगापिक्सल के मेन कैमरा की पिक्सल्स की साइज को भी बढ़ा दिया गया है ताकि वो ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकें। और इस मेन कैमरा में सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। बाय द वे, सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी हमने इससे पहले आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी देखी है, और ये वैसी ही है जैसी हम इस वक्त के अच्छे मिररलेस कैमरास में देखते हैं। अमूमन फोन्स में हमें लेंस शिफ्ट टेक्नोलॉजी दी जाती है, और इस सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी को, जिसे आईबिस भी कहा जाता है, इसे ज्यादा सुपीरियर समझा जाता है। और अब ये टेक्नोलॉजी पूरी आईफोन 13 लाइनअप में आपको मिलेगी। इस बार प्राइसेस में कोई भी फर्क नहीं है, तो आईफोन 13 मिनी की प्राइस $699 है, जबकि आईफोन 13 $799 का है। अब अगर आ जाए प्रो लाइनअप पे, तो कलर्स की लाइब्रेरी में एक नया अपडेट है। तो ग्रेफाइट, गोल्ड और सिल्वर के साथ अब एक नया कलर है सिएरा ब्लू। और आईफोन 13 प्रो की इस नई लाइनअप में 3 बड़े अपग्रेड्स हैं। डिस्प्ले,
प्रोसेसर और कैमरास। तो इस बार भी स्क्रीन साइजेस सेम है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल ने अपनी प्रो लाइनअप में हाई रिफ्रेश रेट प्रो मोशन वाले डिस्प्लेस दिए हैं। तो ये 120 हर्ट्ज के साथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट वाले पैनल्स हैं जो कि 10 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को स्विच कर सकते हैं आपके फोन यूसेज को देखते हुए। और ये एक बहुत ही जरूरी फीचर है क्योंकि एंड्रॉइड स्पेस में हम हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेस पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, लेकिन एप्पल के फोन्स में अब तक मिस कर रहे थे और मेरे हिसाब से देर आए लेकिन यकीनन दुरुस्त आए। फिर यहाँ नॉच को भी छोटा कर दिया गया है और इस बार ये नॉच 20% छोटी होगी साइज में। यही चीज हम सब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और ये डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट भी हैं, अब 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। फिर जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ प्रोसेसर्स भी अपडेटेड हैं, तो A15 बायोनिक लगा हुआ है, लेकिन इन प्रो मॉडल्स में ज्यादा पावरफुल 5 कोर जीपीयूज हैं, जबकि 13 और 13 मिनी में 4 कोर जीपीयूज हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में बाल बराबर फर्क होगा। और फिर जैसा कि आपको पहले बताया, बैटरी लाइफ भी बेहतर है क्योंकि इन सारे फोन्स में ज्यादा बड़ी बैटरीज लगाई गई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो iPhone 13 Pro और Pro Max का सबसे बेस्ट अपग्रेड है वो है इनके कैमराज में। तो इस बार एक अपडेटेड ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा अब 3x ऑप्टिकल जूम देता है, पहले 2.5x था। साथ में 12 मेगापिक्सल का नया अल्ट्रा वाइड कैमरा है और इसमें अब ऑटो फोकस भी है और ज्यादा वाइड f1.8 एपर्चर है, पहले f2.4 था। और इस वाइड एपर्चर का फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर भी मिलता है और आपका कैमरा ज्यादा लाइट भी ले सकता है, जिसकी बदौलत ये वाले अल्ट्रा वाइड कैमराज अब 92% बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस दे सकेंगे। साथ ही साथ ये अल्ट्रा वाइड कैमराज अब मैक्रो इमेजेस भी ले सकते हैं ताकि आप कीड़े मकोड़ों की कोडैक मोमेंट्स ना मिस करें। और आखिर में है इसका नया मेन कैमरा। इस बार भी 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन है, लेकिन एपर्चर को f1.6 से बढ़ाकर f1.5 कर दिया गया है और सेंसर की पिक्सल साइज भी 1.7 माइक्रॉन से बढ़ाकर 1.9 माइक्रॉन कर दी है। तो ये सेंसर अब ज्यादा लाइट लेता है। तीनों कैमराज में अब नाइट मोड अवेलेबल है, तो अब आप रात की तारीकी में भी फोटोज ले सकेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट फीचर की, और वो है ये नया सिनेमैटिक वीडियो मोड, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। और इसकी खास बात यह है कि इस फीचर से आप वीडियोस में फोकस को खुद कंट्रोल कर सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए आईफोन उन वीडियोस का डेप्थ मैप भी रिकॉर्ड करेगा। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी आप फोकस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकेंगे और डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि बैकग्राउंड ब्लर और बोका को भी कम ज्यादा कर सकेंगे। फिर आगे चल के इन प्रो मॉडल्स में हमें प्रो रेज वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलेगा, जिसके जरिए 4K 30 FPS वीडियोस प्रो रेज फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो सकेंगी। और ये चीज मेरे हिसाब से प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए तो बहुत ही काम की हो सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि ये कैमरा परफॉर्म कैसा करता है। जब ये फोन हमारे हाथों में आएगा तो फिर हम इसको टेस्ट करके आपके लिए इसके ऊपर मजीद कंटेंट लाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये नए आईफोन्स पाकिस्तान में कब आएंगे और इनकी प्राइसेस क्या होने वाली हैं। तो इंटरनेशनली प्री ऑर्डर शुरू हो रहे हैं जुम्मे के दिन 17 सितंबर को, और डिलीवरी शुरू हो जाएंगी 24 सितंबर को। यानी कि पाकिस्तान में ये फोन सितंबर के एंड में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अफसोस दर अफसोस, जब ये नए आईफोन्स पाकिस्तान आते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है। 75,000 लाख तक का भी मैंने देखा है, फर्स्ट डे या सेकंड डे प्रीमियम होता है। तो इनकी प्राइसेस को स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक बार प्राइसेस स्टेबलाइज हो गई तो मेरे हिसाब से आईफोन 13 मिनी तकरीबन 1,60,000-1,70,000 के आसपास शुरू होगा, जबकि आईफोन 13 1,85,000 के आसपास शुरू होना चाहिए। आईफोन 13 प्रो तकरीबन 2,25,000 पे शुरू होगा और आईफोन 13 प्रो मैक्स 2,50,000 पे शुरू होगा। और ये मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ इनकी प्राइसेस शुरू होंगी। और मुझे पता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, रिसेंटली डॉलर की भी शरह में इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटीज भी बढ़ चुकी हैं और पीटी अप्रूवल की फीस भी बढ़ चुकी है। तो सारी चीजें एड अप होंगी। लेकिन अब देखते हैं कि फाइनली जब ये मार्केट में ड्रॉप होते हैं फोन्स तो उनकी क्या प्राइसेस निकल के आती हैं। मैंने आपको अपना अंदाजा बता दिया है, तो अब इंतजार है कि जैसे ही ये फोन्स हाथ में आते हैं तो मैं आपके लिए इन पे मजीद कंटेंट लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इस पे लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, फीडबैक नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।